Hello, everyone. Good evening, and welcome to the show, The Cat Show with Sogo. And today we are here with the episode 4, and I am your host and host, Sony Goel. And today we are going to do questions related to quantitative aptitude, and these questions are going to take you to closer to your 95 percentile in your CAT examination, right? Okay, guys. So these are the 10 episodes. If you have not seen episode 1, please do watch. And there are 3 episodes already of level 2, and today is the fourth episode. And I hope you are maintaining the concept book, और जो लोग नए जुड़े हैं कॉन्सेप्ट बुक नहीं बना रहे हैं बेटा कॉन्सेप्ट बुक बना लीजिए। सर ये कॉन्सेप्ट बुक क्या है? इस कॉन्सेप्ट बुक में क्या करना है भाई आपको? इसमें जो जो मैं क्वेश्चन करवाता हूँ वो क्वेश्चन की आपको डिटेल लिखनी है। उस क्वेश्चन में हमने कौन सा कॉन्सेप्ट यूज किया, या अगर 2 या 3 इकट्ठे कॉन्सेप्ट यूज किए वो कॉन्सेप्ट लिख लीजिए। अगर वो आपके कच्चे हैं या पहली बार आपने वो कॉन्सेप्ट देखे हैं तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन राइट। सो गाइज, लेट्स crack this. And if you have made your own concept book, this is going to be your guiding book for your CAT preparation. And second thing, I would like if all of you can just put on your timers, your personal timer, और आंसर के साथ अपना जो टाइम है वो भी मेरे को लिख के भेजें। 90 सेकंड्स लगते हैं एक क्वेश्चन को करने में, मैं आपको 100 सेकंड्स देता हूँ, राइट। 10 सेकंड्स आपको आंसर करने के लिए है। आइदर यू आंसर वट एवर इज द आंसर, और यू आंसर मी, सेंड मी एक्स एज द आंसर। टॉपिक सब टॉपिक भी नोट कीजिए कि ये मेरा परमुटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, ये रेशो का क्वेश्चन है, ये रेशो में चेंज ऑफ रेशो है। दिस विल हेल्प यू इन मेकिंग योर कॉन्सेप्ट बुक, राइट। एट द एंड ऑफ द शो 10 में से कितने ठीक हुए वो मेंटेन कीजिए। मैंने सभी बच्चों को कहा है कि भाई आप ऐसे 1 से लेके 30 तक एपिसोड्स लिख लीजिए, और हर एपिसोड में आपने कितने क्वेश्चन विद इन टाइम सॉल्व किए उसको लिखिए, राइट। कि भाई पहले में मेरा 8 स्कोर था, 7 स्कोर था, 10 स्कोर था। यू विल बी एबल टू सी द ट्रेंड, राइट। और हर क्वेश्चन के लिए व्हाट यू कैन राइट गाइज, इट रियली हेल्प्स, राइट। ये बहुत हेल्प करता है कि वो जो आपका क्वेश्चन है वो इजी मीडियम डिफिकल्ट क्या था, व्हाट वाज दिस लेवल ऑफ द क्वेश्चन, इजी मीडियम डिफिकल्ट। देन यू राइट कि भाई आपने वो किया क्वेश्चन, आपने उसको नहीं किया, आपने उसको आगे कर दिया कि बाद में करेंगे। Then what you write is whether you were able to do it in, let us say 60 seconds. You give yourself double click, and if you were able to do it in 120 seconds, then you can give click, and if you are taking more than 120 seconds, you should give yourself no. चलिए, थैंक यू वेरी मच सो फॉर योर ऑल लव एंड अफेक्शन। लेट्स गो, लेट्स स्टार्ट द शो। शुरू करते हैं। कौन बनेगा एमबीए? पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। Here comes the first question on your screen. ओके, टाइम अप गाइस, टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? स्टैंडर्ड चेस बोर्ड है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, हैज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर्स। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट टू randomly selected squares
हैव अ साइड कॉमन। सो ये आ गया हमारा वन, इसका कोई लेना देना नहीं है, दिस इज ए यूजलेस इंफॉर्मेशन वेदर दैट स्क्वायर इज ऑफ 1 यूनिट और सो पहले तो हम देखते हैं भाई मेरे टोटल चांसेस क्या होंगे, 64C2 होंगे टोटल चांसेस। इज देयर एनी डाउट? बोलो बेटा। 64C2 will be the total number of cases. Now मेरे जो स्क्वायर है वो कौन सा मैंने चूज किया, इट विल बी डिपेंडेंट ऑन नंबर ऑफ फैक्टर्स। देखिए मेरी ए कैटेगरी के स्क्वायर्स हैं, ए वाले कौन से हैं, जो कॉर्नर के स्क्वायर्स हैं, राइट। ए के जो कॉर्नर स्क्वायर हैं इनके साथ सिर्फ दो स्क्वायर्स की साइड कॉमन है, राइट। So I can choose any of these four and each one has two side common. So 4 into 2, these are 8 possibilities. Are you getting? 4 into 2, these are 8 possibilities. Now there are B category of squares which we call it as, what are these squares? These are squares on the side but not on the corners. These have 1, 2, 3 sides common. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 into 3, ऐसे 4 हैं तो 4. This is the, these squares can have common. Now any square here, it has this square has 1, 2, 3, 4 squares possible. So how many squares are there? 49 squares are there which have 4 possibilities, right? So I will be dividing it by 2. Why I will be dividing by 2? Because if I choose A and I choose B, then I choose B and then I choose A, it is one and the same thing. So guys, this would be the answer. This would be 8 plus 1872 plus how much this 49 into 4 6 and 196. So 256 upon 64 into 63, वो 2 कैंसिल हो जाएगा हमारा, 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि डिवाइड बाय 2 आएगा और इधर भी 2 है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये 4 पे कट हो जाता है, आई थिंक सो। सो द आंसर इज गोइंग टू बी 4/63, राइट, 4/63। ये देखो ना, ये 6 वाले हैं, these 6 whenever they will be chosen, they will have 3 cubes which can have a side common, right? Are you understanding this? बेटा क्योंकि A और B चूज किया, B और A चूज किया, एक ही बात है ना। जब मैंने मान लो ये x क्यूब है, ये y है, जब मैंने x लिया और y ले लिया और फिर y लिया फिर x ले लिया, बोथ आर द सेम थिंग, नो, राइट। अच्छा ये एक, हाँ ये 36 होगा बेटा, यहाँ पे मैं गलत कर गया, यहाँ 36 होगा, तो इट विल बी 144। कोई बात नहीं, गलती हो जाती है, कॉन्सेप्ट समझो आप। 34 into 4 और ये कितने का फर्क आ गया हमारा, 52 का फर्क आ गया। नहीं, इस कैलकुलेशन को दोबारा करेंगे बेटा, तो ये आ गया 8 + 216, 224/64 into 63, ये आ जाएगा, ठीक है, 224 आ जाएगा, 256 नहीं आएगा, इफ आई एम राइट। 80 लिख दिया ना बेटा, 224 ही आ गया, कुछ और गड़बड़ तो नहीं है? हाँ हो जाती है, टाइपिंग एरर हो जाती है, मतलब लिखने में गलती हो जाती है, कोई बात नहीं, अब कहानी समझिए कि भाई क्या बनेगी। तो ये 4 पे जाएगा बेटा, 4 पे गया, ये बन गया 4, 5, 20 एंड 6, 56, और ये कट हुआ 56 पे आपका, ये आ गया हमारा 4 पे 16, फिर दोबारा कट होगा, ये 8 पे गया, ये 7 आ गया और ये 2 आ गया, ये 9 आ गया, 1/18 आ गया, राइट, 1/18 आ गया, ठीक है। अब अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए और ऑप्शन दी हो तो कैसे करेंगे? हाँ तो कैसे करेंगे, हम कहेंगे कि भाई एक कोई भी ले लो, एक कोई भी ले लो, 1 आ गई प्रोबेबिलिटी पहला लेने की। दूसरा क्या है कि दूसरा कोई भी लेंगे, वो अगर मैंने कोई भी मान लो ये ले लिया,
तो 1 2 3 4 आर फेवरेबल और टोटल 63 है, तो ये मोटा मोटा 1/16 से कम आएगा। क्यों? क्योंकि ये जो एजेस वाले हैं दे डोंट गिव मी द सेम पॉसिबिलिटी, राइट, इनकी प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है, राइट, 4/64 से लेस होगी, वहां से 1/16 से हमेशा आंसर कम आएगा, थोड़ा सा कम आएगा बिकॉज ऑफ द एजेस। इज इट क्लियर? नाउ दिस इज अ क्वेश्चन विच अपीयर्ड इन कैट फ्यू इयर्स बैक, हाँ, और बहुत सारे लोग नहीं पकड़ पाए थे। आई होप यू कुड अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। चलें बेटा जी आगे चलें। ओके 1 2 3 गो। फाइंड द सम ऑफ दिस सीरीज। आसान है, आई थिंक यू ऑल शुड बी एबल टू डू इट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ एजीपी। आई थिंक ऑल ऑफ यू मस्ट बी एबल टू डू इट। सब लोग कर पाएंगे, आराम से कर पाएंगे। हाँ, कुछ लोग कह रहे हैं सर क्लास में करवाए हुए, ठीक है, अगर आप कर पाए गुड, बट दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन जिन लोगों ने पहले नहीं किया हो, खास करके उनके लिए। This can be written as 1 into 2 raised to power 0 plus 2 into 2 raised to power 1 plus 3 into 2 raised to power 2, 4 into 2 raised to power 3 up to 100 into 2 raised to power 99, that is equal to S. So what will be 2S equal to बेटा जी? 2S equal to क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा 2S? 1 into 2 plus 2 into 2 raised to power 2 plus 3 into 2 raised to power 3 plus 4 into 2 raised to power 4 plus टक 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 क्या हो जाएगा बेटा? 100 into 2 raised to power 100 माइनस कर दीजिए। सो एस इज इक्वल टू, एस इज इक्वल, इसमें ये माइनस किया है 2, 2 में से 1 माइनस किया 1, ठीक है, प्लस नाउ you have 2 raised to power 2 and 3 raised to power 2. So हम इसमें से माइनस करेंगे, इट विल कम आउट एज माइनस में आ जाएगा ये, आई थिंक इट शुड कम इन माइनस, राइट, इट विल कम इन माइनस, कोई बात नहीं, हम इसको माइनस में ले लेते हैं। इसमें से ये वाला माइनस कर रहे हैं तो वी लेट अस राइट माइनस एस, माइनस एस लिख लेते हैं क्योंकि इजी हो जाएगा, माइनस इधर ले लिया हमने। सो दिस माइनस दिस कम्स आउट, दिस माइनस दिस कम्स आउट 2 raised to power 1 plus this minus this comes out 2 raised to power 2 plus up to 2 raised to power ये वाला 2 raised to power 99 माइनस में 100 into 2 raised to power 100, ठीक हो गया, ये थोड़ा ध्यान से देखिएगा। नाउ
दिस कैन बी रिटन एज, ये पूरा जो है ये क्या लिखा जाएगा बेटा जी, ये यहां तक, या वन से भी लिख सकते हैं, वन से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 2 raised to power 100 माइनस 2 raised to power 100 -1, राइट, माइनस 100 इंटू 2 raised to power 100 इज इक्वल टू माइनस एस। तो माइनस एस यहाँ माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, तो बेटा जी 99 इंटू 2 raised to power 100 +1 इज द आंसर। यही आया बेटा सबका, बोलिए क्या बात, चार ही लोगों ने आंसर दिया है, बाकी लोगों ने आंसर क्यों नहीं दिया? ऑल गुड? क्या हो गया भाई, बाकी लोगों ने आंसर क्यों नहीं दिया? व्हाट हैपेंड? क्या हो गई? पेशेंस रख के करने वाला है ना। मैंने क्या बताया भाई आपको कि जब भी एजीपी का क्वेश्चन आएगा, किसका क्वेश्चन आएगा? एजीपी का, तो उसमें कुछ नहीं करना, एस को आर से मल्टीप्लाई करना है, फिर माइनस करना है, आंसर आपके सामने आके खड़ा हो जाएगा। चलें आगे? हाँ, चलो लेट्स गो अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चक दे फट्टे। जल्दी जल्दी में गलत नहीं कर देना। खुद से निकाल के लिखना, कई लोग दूसरों का चेपी मार के लिख देते हैं। वेरी गुड सोनरस करण। ये करण भैया हमसे जुड़े हुए हैं, बहुत देर से जुड़े हुए हैं। वेरी गुड करण बा। हाँ, ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए डाला था, जब मैं डाल रहा था मैंने कहा कुछ लोग टेंशन में आ जाएंगे। देखो ये ऐसा क्वेश्चन है, अगर आपने तैयारी की है ना तो आप कर पाएंगे, और अगर नहीं किया हुआ तो लोग टेंशन में आ जाएंगे। कुछ नहीं है भाई, नीचे एक 20 20 20 का बेस है, ठीक है, तो ये 20 20, ये भी 20 20 हो जाएगा। अब हमें ये लेंथ कुछ लोग बता देते हैं, ये लेंथ नहीं बताना। ये लेंथ कितनी आएगी? ये लेंथ आएगी हमारी, आपको पता है भाई, a/√3 होता है, ठीक है ना। इफ इट इज a, ठीक है, तो ये वाला क्या हो जाता है? √3/2। हाँ, नहीं किया? चलो, अरे 30 60 90 वाली ट्रायंगल, ये 10 हो गया, ये 20 हो गया, ठीक है, तो ये 10√3 नहीं हो गया? √3/2 ए होती है ना हाइपोटेन्यूज, ये वाली, सॉरी, अल्टीट्यूड। तो एच क्या आ गया हमारा? ये एच आ गया हमारा 10√3। तो 10√3 ये वाला एच आया, जो कि स्लैंट हाइट नहीं है, मतलब स्लैंट हाइट है, हमें वर्टिकल हाइट पूछी है, तो वो अंदर जाके आएगी उसमें। 10√3 -10, इसका पाइथागोरस लगेगा, इसका अंडरूट आएगा, तो 10 का स्क्वायर 300 -100 √200 आंसर आता है, ठीक है, 10√2 आएगा आंसर। ठीक हो गया? यस नो? बोलो भाई यस नो। या आप ऐसे कर सकते हो, इसको डायगनली ले सकते हो, कि भाई डायगनल है, अगर मैं इसका क्रॉस सेक्शनल डायगनल देखूं तो ये बन जाएगा, ये 20 बन गया, ये 20 बन गया, ये 20 √2 बन गया, ठीक है, तो ये मेरे को पता करना है कितना है।
तो ये मेरा 10√2 आ गया, तो ये भी तो 10√2 ही आ गया ना। बस इतने से आंसर आ जाएगा, कैसे भी कर लो 10√2 आना चाहिए। ठीक है या, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फास्ट एंड फास्ट, फास्ट एंड फास्ट, जल्दी जल्दी आंसर करो भाई। किस किस का आंसर आ गया है, किस किस का आंसर आ गया भाई? चलो, अलग अलग आंसर आ रहे हैं हमारे पास। वी आर गेटिंग डिफरेंट आंसर्स, डिफरेंट आंसर्स, डिफरेंट आंसर। क्वेश्चन समझ में आया? कुछ लोग कह रहे हैं सर क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया, राइट? देखो, सबसे पहले तो ये समझो कि ये क्वेश्चन क्या कहता है। दो एंट हैं, ए और बी। एंट है चाहे आंटी हो, हमें क्या लेना भाई, ठीक है। और हम सर्कल पे सेम पॉइंट पे हैं, और ए मूव, एक क्लॉकवाइज जा रहा है, एक एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। ऐसे आ गया, ठीक है। सो यहां से स्टार्ट किया, वन गोज क्लॉकवाइज, वन गोज एंटी क्लॉकवाइज। फर्स्ट टाइम दे मीट फॉर द फर्स्ट टाइम 10 AM, ओके। तो ए ने 60% कवर कर लिया, ए ने 60% कवर कर लिया, तो बी ने कवर कर लिया है 40%। क्लियर हो गया? अब when A has covered 60, if A returns to P, A इसने 60% कवर किया था, ये P पे कब आ जाते? 10:12 में। देखो भाई, अब ध्यान से देखो, अब ये वाला बंदा ये 40% डिस्टेंस 12 मिनट में कवर कर रहा है, ये वाला बंदा। तो ये 60% कितनी देर में किया होगा इसने? इसने किया होगा ये 60% 18 मिनट में, राइट? क्लियर हो गया? अब अगर इसने ये 18 मिनट में किया होगा, इस भाई को ये कितना टाइम लगेगा? इसको 27 मिनट लगेंगे। तो आंसर आ गया 10:27, राइट? बोलो, याद आया नहीं याद आया? अरे आसान है यार। देखो, इनकी स्पीड की रेशियो क्या हुई? व्हाट इज द रेशियो ऑफ द स्पीड? स्पीड का रेशियो क्या हो गया? स्पीड का रेशियो क्या हुआ? स्पीड का रेशियो हो गया 2:3। तो मीटिंग के बाद ये टाइम स्पीड डिस्टेंस की चौथी वीडियो का, तीसरी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है जो मैंने कराया हुआ है। मिलने के बाद इनका जो रिस्पेक्टिव रीचिंग टाइम होगा वो 9:4 होगा, नहीं? ठीक है, फास्ट वाले को अगर 12 मिनट लगे हैं तो 9 वाले को 27 लगेंगे। आंसर आ गया।
नहीं, बोलो। Ratio of speed is reciprocal of square of ratio of the distance, sorry, time taken is square of reverse of ratio of speed. कब? जब मिलने के बाद, हाँ मिलने के बाद। क्लियर हो गया? ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप एवरीवन गॉट दिस कॉन्सेप्ट। दो ट्रेन जब मिलती हैं पटना से दिल्ली चलते हुए, है ना, 40 और 60 की स्पीड से मिल रही हैं, मिलने के बाद इसको इतना टाइम लगा तो इसको कितना टाइम लगेगा? तो भाई ये वही क्वेश्चन है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 3 पॉजिटिव इंटीजर्स आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। चलो ठीक है, हम नहीं मना करते भाई, होंगे। इफ वन वर एडेड टू ईच ऑफ द two largest number in the progression, right? The product of the two two primes with the smallest of the original number। देखो भाई, एक 3 नंबर है, इसमें एक ऐड कर दिया, इसमें एक ऐड कर दिया, स्मॉलेस्ट में तो एक ऐड किया नहीं हमने। अब ये जो दो नंबर बन गए, ये बोल रहा है ये प्राइम बन गए, है ना, ऑफ द टू प्राइम्स विद द स्मॉलेस्ट ओरिजिनल नंबर। इसके साथ प्रोडक्ट करने से 1978 आ रहा है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, 1978 को क्या समझूंगा, प्रोडक्ट ऑफ थ्री नंबर्स। हो सकता है बहुत सारी पॉसिबिलिटी बन जाए। 9 पे गया, 9 आगे भाई, 989, और 989 3 पे जाता है? नहीं जाता है। ठीक है, 7 पे जाता है? नहीं जाता है। 11 पे जाता है? नहीं जाता है। 13 पे, ऐसे करके देखेंगे, ये 23 पे जाएगा। 23 पे आ गया 43। ठीक है, ये कैसे चेक करना है, इसके लिए नंबर सिस्टम वीडियो नंबर 2, हाउ टू चेक ए प्राइम नंबर, देख लीजिए। ठीक हो गया। तो मेरा क्या ये आ गया, 2 इंटू 23 इंटू 43। ऑब्वियसली 2 ये आ गया, ये 22 आ गया, ये 42 आ गया, क्योंकि ये ऐड होने से पहले है। तो द आंसर इज लार्जेस्ट नंबर इज 42। 220 to 40। और एपी में भी हैं, बिल्कुल हैं जी, बिल्कुल। दीज नंबर्स आर इन एपी, राइट? बोलो। ठीक हो गया? क्या था? कुछ भी नहीं था, सिर्फ आपने 1978 के फैक्टर्स बनाने थे। वो तो भाई जब प्रोडक्ट ऑफ नंबर है, खोल के तो देख लो, खोल के देखोगे आंसर आज। जितनी देर में आपने ये एक्स 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 टाइप किया, इतनी देर में तो ये डिवाइड हो जाता।
पर प्रॉब्लम ये है कि प्राइम नंबर का हमें डिविजिबिलिटी नहीं बन पाता है। कोई बात नहीं, 1000 तक कितने प्राइम नंबर है, 1000 तक का डिविजिबिलिटी के लिए 33 तक चेक करना होगा, राइट राइट। सो वही कॉन्सेप्ट है, कोई नए कॉन्सेप्ट नहीं, वही चीजें हैं, बस ध्यान से करनी है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल डूइंग दिस। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। या ये क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्रिक है। जिन्होंने 40 आंसर किया है वो ट्रिक में फंस गए। उन्होंने क्या किया, 40 आंसर करने वालों ने बोला 1/4 मिनट में पहली प्रॉब्लम हो गई, पढ़ लिया, 1 मिनट में, हाफ मिनट में उसने आंसर कर दिया, यही है ना। और फिर अगले 1.4 मिनट में दूसरी पढ़ ली, और फिर 2 मिनट्स में आंसर कर दिया, यही हुआ ना। ठीक है, तो आपके पास लगे 3 मिनट में 2 प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, 60 मिनट में 40 प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ठीक है, क्योंकि जहां वो फंसाना चाह रहा था वहां आप फंस गए। कैसे भाई, वो अपीयर अल्टरनेटिवली हो रही है, मतलब 20 प्रॉब्लम्स मेरी, 80 है ना, 40 प्रॉब्लम मेरी कौन सी है, डिफिकल्ट है, 40 इजी है, राइट। ऐसा तो नहीं कहा कि भाई आप नो ईच प्रॉब्लम अपीयर अल्टरनेटिवली, ये थोड़ा सा कैच है यहाँ पे, राइट। सो पेपर दिया है, 80 प्रॉब्लम में कभी भी कोई भी करो, ऐसा थोड़ी है कि पहली करोगे तो दूसरी पे तभी जा सकते हो, राइट राइट। सो व्हाट ही विल डू, ही विल अटेम्प्ट इजी प्रॉब्लम्स फर्स्ट। इजी प्रॉब्लम को 3/4 मिनट लगते हैं, तो 30 मिनट्स में इजी प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। ठीक है, बाकी बचे 30 मिनट्स में 2.25 मिनट में एक प्रॉब्लम हो रही है, तो अप्रोक्सीमेटली 13 प्रॉब्लम्स, राइट, यस नो। तो 40 और 13, 53 आएगा। 13 और 13 नहीं करना है, 43 नहीं करना है, 53 करना है। या cat can mention that question can be attempted in you know uh, if he solves all the problems that he attempts, right. It is quite an indication that it is not compulsory they appear in this format, but जरूरी नहीं है ना कि आप उसको करेंगे, दिस वॉज ए कैच, राइट। So, he solves all the problem that he attempts, right? So that's how you decide. Okay, let's move to the next question, guys.
Okay, let's see this question. Aditi has to pay simple interest. Aditi simple interest. Sneha has to pay compound interest half yearly. And Saritha has to pay compound interest quarterly. And sum borrowed is 1500, 12%. So now we all know that if we pay money in simple interest, it will be least interest, and compound interest with the minimum number of period after which it multiplies, so that will be the maximum interest. This has no role to play, right? So this, but how many? 2 years. 2 years will be how many? 8 quarters. 2 years will be 8 quarters. So this question will be very difficult, as this will be 1.03 raised to power 8, right? So into 1500 minus 1500 will be the interest, कंपाउंड इंटरेस्ट, राइट? कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा हमारा, है ना? और अगर मैं इसको सिंपल इंटरेस्ट देखूंगा, सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? 1500 का 3% 2 years के लिए, राइट? सो डिवाइड बाय 100, सो दिस विल कम आउट 15 into 3, 15 into 3 was 15 into 3 is your 45, 90 हो जाएगा। Now you have to see the difference of others interest also. नहीं, ये 12% पे आएगा, सॉरी, ये 12% आएगा, 12% आएगा। So 180, 360 हो जाएगा। तो this will be 360. So compound interest has to be higher than that, right? Compound interest has to be higher than that. अच्छा, अब मैं आपको इसका तरीका बताता हूँ, ठीक है? कैसे बताते हैं? पहले तो हम बोलते हैं कि अगर हमें क्या निकालना हो बेटा, अगर हमें 4 क्वार्टर्स, 4 हाफ ईयर्स का, 1 मिनट पीछे चलो यार, 4 हाफ ईयर्स का 6% पे हो जाएगा। तो इसके लिए फार्मूला क्या बताया हमने? 14641, यहाँ 1500, तो 6% पे बेटा जी आ गया हमारा 900, इसका 6% 54, राइट? 54 हो गया ना इसका? नहीं, 90 हुआ, 90, इसका 6% 5.4, इसका 6% 32 पैसे, हाँ? और इसका 6% निग्लिजिबल, छोड़ सकते हैं। तो ये तो सेम ही आ गया 36। दिस कम्स आउट 6 into 5, 30, 32.4 and 32.4 and 32.4, and this becomes 1.28. So 34 rupees approximately will be the difference if it is half yearly, right? But if it is quarterly for 2 years, so भाई या तो मैं वो कैलकुलेट करूंगा, नहीं मैं क्या करूंगा, मैं 8 का बाइनोमियल लिखता हूं, 8C0, 8C1, 8C2, 8C3, 8C4, इसके बाद लिखने की जरूरत नहीं है। 8C0 इज 1, 8, दिस इज 28 एंड दिस इज 56, बस इसके बाद लिखने की जरूरत नहीं है। सो फर्स्ट वन विल बी 1500, 3% ऑफ दैट 45, 3% ऑफ दैट, 3% of this will be your approximately 1.5, approximately, actually it will be 1.35, 1.35, 3% of this, 3% of this will be point 04, isn't it? So this becomes 3/6. This comes out approximately 39 rupees. This comes out approximately 2 rupees. So my answer comes 40 or 41 rupees.
आर यू गेटिंग? ये थोड़ा कैलकुलेशन इंटेंसिव क्वेश्चन है। एक्चुअल एग्जाम में वी डोंट एक्सपेक्ट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, बट फिर भी अगर आ जाता है आप ऑप्शंस पकड़ के अप्रोक्सीमेट करके कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। डबल गेम है इस क्वेश्चन में, चलो देखते हैं। ए कार हो गई, बी कार हो गई, सी कार हो गई। ठीक हो गया। ए कार का अगर हम स्पीड मान लेते हैं 15 किलोमीटर स्लोअर देन द फर्स्ट, ठीक है, वन कार वॉज एंड 3 किलोमीटर फास्टर देन द थर्ड, ठीक है। सो वन कार वॉज 15 किलोमीटर स्लो थी, ये वाली कार इससे 15 स्लो थी, मतलब ये x है तो ये x-3 हो गई, ठीक है, और ये x+15 हो गई। डिड यू अंडरस्टैंड दैट? अब इसको अगर मैं सही में इजीली लिखूं, ये x हो गई, ये x+3 हो गई, ये x+15 हो गई। Got it everyone? Now the first car won the race, reaching the finish line 12 minutes and 15 minutes before the other two car. So if this took time t, this took finish line 12 minutes and 15 minutes, this took t plus 12 and this took t plus 15 minutes. Yes, no? ठीक हो गया भाई, या x+18 होगा, सॉरी। सो दिस स्पीड के साथ ये टाइम है, इसके साथ ये टाइम है, इसके साथ ये टाइम है, इसको इक्वेट कर दो। xt प्लस 18t इज इक्वल टू xt प्लस 3t प्लस 12x प्लस 36 इज इक्वल टू xt प्लस 15x। डिड यू अंडरस्टैंड दैट? ये kmph में है, ये मिनट में है, कोई बात नहीं, चल जाएगा, कोई इशू नहीं है, क्योंकि टाइम सेम ही है। तो ये तीन इक्वेशन आ जाएंगी, तीनों से हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, जैसे हम पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं, इन दोनों को सॉल्व करते हैं, इन दोनों को सॉल्व करके एक्स टी कैंसिल हो गया, ये 15t क्या आ गया, 15t इज इक्वल टू 12x प्लस 36। तो बेटा 5t इज इक्वल टू 4x प्लस 12। क्लियर हो गया? इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, क्या आ गया, 18t इज इक्वल टू 15x, राइट। सो भाई ये कट हो गया हमारा, 6t इज इक्वल टू 5x, ठीक है। तो क्योंकि हमें x पता करना है, या t अपने आप निकल आएगा, कोई बात नहीं है, यहां से पुट कर लीजिए इसको। सो 30t, या यहीं पे मैं पुट कर देता हूँ, 60 है ना, 5x है, तो ये
7.5x is equal to 12x plus 36. तो x माइनस में आ गया क्या? x इज इक्वल टू x माइनस में तो नहीं आना चाहिए. either we are making any mistake. कुछ तो गड़बड़ हो रही है. चलो देखते हैं. 4.5x इज इक्वल टू 36 और ये x इज इक्वल टू 8 आ गया. x 8 आ गया तो t will be equal to 40 by 6. 40 by 6 into नहीं, कुछ गड़बड़ हो गई है. वी हैव मेड सम मिस्टेक. कुछ तो गड़बड़ कर दिया हमने. वी हैव मेड सम मिस्टेक. आई डोंट नो वेयर बट x72 आ रहा है. x72 आ रहा है. हम कहीं मिस्टेक कर रहे हैं भाई. वी आर मेकिंग सम मिस्टेक समवेयर. आई डोंट नो. या हो गया. पता चल गया भाई. पता चल गया. ये 12.5x आएगा. 12 पॉइंट. तो x72 आ गया बेटा. x72 आ गया. अगर x72 है तो आपका t आ गया जो वो आ गया 60. t 60 आ गया. तो हमारा आंसर जो निकलेगा वो आ जाएगा 60 इंटू 80. 90. 90 किलोमीटर आ गया बेटा डिस्टेंस. यस नो. या हाँ, वो वहां पे गड़बड़ कर दी. लिखने में गलती हो जाती है, चिंता मत करो. पेपर में भी हो जाती है. ये मेरे से इतने साल हो गए कैट पढ़ाते हुए, एग्जाम कैट देते हुए. इवन आई एंड अप मेकिंग दिस टाइप ऑफ मिस्टेक. हाँ, तो क्योंकि जब बोलते हैं ना साथ साथ में लिखते हुए तो कई बार कंसंट्रेशन लूज हो जाती है और कहीं पे अटक जाता है. तो x72 मिनट्स आ गया और ये टाइम ये आ गया. मतलब दोनों आ गया. दोनों को मल्टीप्लाई करना है हमने. आंसर आ जाएगा. पर x प्लस 18 करना हो क्योंकि दिस इज द डिस्टेंस. ठीक है. अच्छा क्वेश्चन था. दिस वॉज ए वेरी गुड क्वेश्चन. राइट. जल्दी जल्दी इसका इजी सॉल्यूशन बन सकता है थोड़ा सा. बट फिर भी इट्स सेफ टू डू दिस. काफ़ी सोचना पड़ेगा. क्योंकि 18 किलोमीटर का डिफरेंस हो गया और टाइम का डिफरेंस 15 मिनट का है. राइट. और दूसरों का है जो वो 12 मिनट का है. तो थोड़ा मुश्किल है स्ट्रेट में निकालना. एक्स टी की टर्म्स में ही आएगा. ठीक है. हो सकता है निकल जाए बट आई कैन नॉट बी वेरी श्योर कि भाई मैं इसको सीधे से विदाउट इक्वेशन निकालूंगा. ये इक्वेशन दिखने में लंबी लगती है नहीं है कुछ. राइट. क्योंकि दो बनानी पड़ेंगी ना इक्वेशन. दोनों को रिलेटिव दिया हुआ है. रिलेटिव दिया हुआ है तो वी हैव टू फॉर्म इक्वेशंस ओनली. वी कैन नॉट डू इट डायरेक्टली. ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. An Italian company manufactures certain products.
प्रोपोर्शनिटी से लास्ट वाला क्वेश्चन नहीं, अभी नहीं पकड़ में आ रहा, फिर कभी बैठ के टाइम लगाएंगे, निकाल के बताऊंगा अगर निकला तो। फास्टेस्ट कार वाला, अभी के लिए यही क्वेश्चन देखो। कल भी इसके जैसा क्वेश्चन करवाया था मैंने आपको। देखो भाई, 35% चांसेस हैं प्राइस अप हो जाएगा, और 25% चांसेस हैं डाउन हो जाएगा, और 40% चांसेस है प्राइस सेम रहेगा। The chances that the company's profit remains same when the product price do not move are 100%। अगर कंपनी का प्राइस मूव नहीं करता तो प्रॉफिट भी सेम ही रहेगा, 100% चांस है, 40% चांस हो गया। नाउ ये क्या कह रहा है, द चांसेस दैट द प्रॉफिट विल अपोजिट द ट्रेंड एज दैट ऑफ प्राइसेस आर 30%। मतलब प्राइस अप एंड प्रॉफिट अप, चांसेस आर 30%। price up, profit down, chances are 50%, and no same trend and no change whatever the prices are 10%। ठीक है, तो no change 10%, 0.35 is the chance, मतलब 3.5% is the chance that there will be no change। यहाँ पे भी 2.5% is the chance that no change। Here 40% is the chance no change। So 46% chance of no change। बाकी इंक्रीज होता रहे डिक्रीज होता रहे, हमें क्या लेना भाई, राइट? बोलो, हमें तो ये देखना है कि कितने परसेंट चांसेस हैं सेम रहेगा। सो ये चांसेस हैं 3.5% सेम रहेगा, ये सेम रहेगा, ये सेम रहेगा, 46% आंसर आ गया। नॉट अंडरस्टूड लास्ट टू लाइंस। देखो ना, मेरा प्राइस 3 हो सकता है, प्राइस बढ़ सकता है, प्राइस कम हो सकता है, प्राइस सेम रह सकता है। अगर प्राइस सेम रहेगा मेरा प्रॉफिट 100% चांसेस सेम रहेगा। प्राइस अगर डाउन रहेगा तो 10% चांसेस है मेरा प्राइस सेम रहेगा, इसके भी 10% चांसेस है। बाकी फालतू डाटा है, टेंशन देने के लिए आपको, इसका कुछ नहीं लेना देना। इसके 10% चांसेस है, इसके 10% चांसेस है, इसके 100% चांसेस है, टोटल 46% चांसेस है। Yes. Okay, last question for day. एक मिनट, इस क्वेश्चन में आई हैव टू ड्रॉ अ डायग्राम, अदरवाइज आप कर नहीं पाएंगे। लेट मी ड्रॉ अ डायग्राम इन दिस।
ये क्यूब है, ठीक है। सो ये अच्छा नहीं बना, क्यों मैं दोबारा बनाता हूँ। लेट मी मेक क्यूब अगेन। So you're moving from A to B. B is opposite. Body diagonal है, diagonally opposite है। अब करो। ये भी कोई भी पॉइंट हो गया फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। जाने का रास्ता, चलो करा देता हूं ये क्वेश्चन। तो जाने का रास्ता 1 और 2, दो रास्ते हो गए भाई जाने के, राइट। और वापिस आने के 1 2 3 4, ये तो छोटा रास्ता हो गया। एक यहां से 1 2 3 3 4, ये भी छोटा ही हो गया। तो हमें तो डबल जाना है। हाँ, हाँ, तो वो क्या करेगा, यहाँ से 1 2 3 4 5 6, हाँ ऐसे आएगा वो। तो ही विल गो लाइक दिस, वहाँ अप ऐसे, फिर डाउन, फिर ऐसे, 6 रास्ते लगाएगा जाते हुए। 2 2 + 6 8 वेज हो गए। तो 5040 डिवाइड बाय 8, व्हाट यू गेट 6 3 630 मीटर इज द लेंथ। तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ द फेंस, फेस, एरिया ऑफ द फेस हो जाएगा 630 का स्क्वायर, 396900। ओके, या 6 आएंगे, ठीक है। जाते शॉर्टेस्ट 3 आए। अच्छा, अगर ये डायगोनली ऑपोजिट हो फिर भी निकाल लो। बॉडी डायगोनल ऑपोजिट हो, यहाँ से यहाँ एजेस के अलोंग जाना है, तो शॉर्टेस्ट विल बी 4 और 3 सॉरी, जाते 3 लगेंगे, 1 2 3 4 5, और आते हुए आपके 5 और 3 फिर भी 8 ही हो गए, ठीक है। और अगर ये यहाँ होता तो जाते हुए 1 लगता, और वापस आते हुए ही कैन टेक 1 2 3 4 5, ओके, हाँ 7 8 ही आएंगे भाई। Always it will 8, even if A and B is not given, still it will be 8 roots, right? 8 roots ही आएंगे। बेटा जी along the edges लिखा हुआ है मेरे बच्चा, along the edges लिखा हुआ, वो मेरे को भी पता है, बॉक्स ओपन करके 10√5 हो जाता है, राइट। कॉर्नर्स कैन बी रिविजिटेड, या ही जस्ट सेड 8 है, तो आने और जाने का शॉर्टेस्ट, वापिस आने का लॉन्गेस्ट, 8 पाथ्स ही बनेंगे। चलो जी, आई होप यू ऑल एंजॉयड। कल फिर मिलते हैं, राइट। खुद भी आइए, दोस्तों को भी लेके आइए। बाय बाय।